अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम ट्रस्ट के कार्यालय अल्पसंख्यक दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। देश में सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के धार्मिक, मानव और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रोफेसर अतीक अहमद फारूकी की पुस्तक रंगाए चमन का भी विमोचन किया गया। ये चर्चा और विमोचन ट्रस्ट के अध्यक्ष अब्दुल नासिर नसीर के संयोजन में विशेष अतिथि चीफ गेस्ट नरेश उत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल नासिर नसीर ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर अतीक अहमद फारूकी ने कहा कि ये हमारे महान देश का सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में इन सभी बातों का पहले ही ध्यान रखा और हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को शामिल किया है। अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने के साथ साथ अपने धर्म को पूरी आजादी के साथ निभाने का कानूनी अधिकार भी दिया है। इस मौके पर अब्दुल नासिर नसीर ने कहा कि सरकारों को इस बात का जायजा लेना चाहिए कि इस देश में रह रहे अल्पसंख्यकों के हक और न्याय का मसला किया गया है। इस अवसर पर प्रोफेसर फयाज किदवई, डॉक्टर त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। अंत में एपीजे अब्दुल कलाम के ट्रस्ट के सचिव अनवर आलम ने सभी उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद प्रस्तुत किया। संविधान पर भरोसा है और ये सही अतार साहब ने कहा कि हम सबको गूंगा बना दिया और वो लोग हमको गूंगा बना रहे हैं जिनकी संख्या कम है। हमारी संख्या बड़ी है, इसके बावजूद हम गूंगा बने, ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय बात है। हम सब आज अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर ये संकल्प लें, जितने लोग हैं, भले ही हमारी ये गोष्ठी है, हम जितने लोग हैं हम संकल्प लें कि समाज में जाएं और अपनी बात रखें और जैसे हम बात अपनी आगे बढ़ाएंगे लोगों को जानकारी होगी और वो जानकारी निश्चित रूप से हमारे अधिकारों को प्राप्त करने में सहयोग देगी। इन बातों के साथ आप सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर शुभकामनाएं देता हूँ और अपने भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। जस्ट माइनॉरिटीज, तो उनके लिए जब माइनॉरिटी वो बोलते हैं तो तीनों लोग आते हैं उसमें, दलित्स भी आते हैं, ट्राइब्स भी आते हैं और जो रिलीजियस वो हैं। तो और उनका जो आइडिया था इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोटिंग भी हुई। वो चाह रहे थे कि कैबिनेट में माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन हो, दलित्स के लिए, ट्राइब्स के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, और उसके लिए किसी ने उनका साथ नहीं दिया, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। और दूसरी बहुत अहम चीज़ जो वो माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाह रहे थे, जो उनका आइडिया था और उसमें फिर से वो फेल हो गए थे क्योंकि वो पास नहीं हो पाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उनका ये कहना था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी कैंडिडेट वो तभी जीत सकता है जब उसको जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं उनका कुछ परसेंटेज ऑफ वोट मिले। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे लखनऊ एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, तो वहाँ से वही कैंडिडेट जीत सकता है कि उसको एटलीस्ट 10% या 5% माइनॉरिटी वोट्स मिले, तभी वो जीत सकता है। इसको भी नहीं होने दिया गया और इन्हें पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और ये नहीं हो पाया। तो आप सोच सकते हैं अगर ये चीज़ें हो गई होती तो आज हालात शायद, और जो कैंडिडेट्स का कैंडिडेट वो हो जो पढ़ा लिखा हो, समझता हो, संविधान समझता हो, सबके राइट समझता हो। जब हम लोग इस पर आ जाते हैं तो हम लोग भूल जाते सब कुछ, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। उनके भी क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्यों नहीं हो भाई। अब एक छोटा सा बाबू बेचारा आता है कि उसको इम्तहान देना पड़ता तो पास करके जब बाबू बनता है, और जो संविधान बनाता है इसके अंदर हम आ जाते हैं, जब चाहे तब संविधान बदल दें, चाहे बना लें। वो विधायक, एमएलए, एमपी, उनको सारे राइट्स हैं और वहाँ साहब होते हैं, वो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, माफिया होते हैं, उनको वहाँ बनाया जाता है। तो क्या करेंगे? अभी टोनी साहब चल रहा है, केस चल रहा है। इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। अब मुझे पता चलता है कि हम लोग कितने पीछे हैं। जब मैं स्टडी में आगे बढ़ी हूँ तो मुझे पता चला कि मैं और या मेरे मुस्लिम में ख्वातीन कितने पीछे हैं, क्योंकि मैं एक लौती स्टूडेंट हूँ उस पूरे कॉलेज में जो मुस्लिम लड़की। क्योंकि मुझे पहले तो बहुत डर लगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, वहाँ पर गर्ल्स नहीं है, सब बॉयज़ हैं। बट मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट करा और मैं आज जो भी हूँ मैं अपने कॉलेज की वजह से। तो मेरे को यही लगता है कि मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इल्म लेने की, क्योंकि तालीम जब तक कि हमारे पास नहीं है तो हम बहुत जाहिल हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी राइट्स हो, हमको कोई चीज़ के बारे में जानकारी है नहीं। यदि हम पढ़े ही नहीं है तो हम जानते ही नहीं हैं क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हुकूक है, क्या हमारे
तो सबसे बेहतर है कि आप यहाँ जो भी यहाँ पे हैं, तो जो भी बाहर निकले इस गेट से यही सोचे कि अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए, क्योंकि लड़के घर तक के सीमित रहते हैं, लड़कियां जो होती हैं पराया धन होता है, कहते हैं लोग पराया धन ही सही, लेकिन वो दूसरे घर जाके आगे का धन बनाती हैं। उन्होंने इसको किया कि पूरी दुनिया के अक़ीदतों की हिफाजत की जाए। अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद न की गई होती तो फिर 18 दिसंबर को हमारे राइट्स पूरी दुनिया में, अगर वो पाकिस्तान में शिया हैं या अहमदी हैं, वो वहाँ पे माइनॉरिटी है, वहाँ उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जो भी दुनिया में जहाँ माइनॉरिटी उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ मैंने आपकी 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद की शहादत के 12 रोज़ के बाद यूएनओ ने तय किया कि इसको करना चाहिए। अब मैं अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस। लेकिन अमित की दुकान जैसे ही चल